सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी है ना। वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता। सब चाइना वाले तैयार है इस चीज के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? दुबई में तो मंदिर भी बन गया है। वो क्या हुआ? मुस्लिम एरियाज हैं। जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है। प्रॉपर स्ट्राइक करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चाइना में मस्जिदों को लगातार तोड़ा जा रहा है। चाइना में एक आखिरी मस्जिद बचा था जो अरेबिक आर्किटेक्ट में था, उसको भी तोड़कर चाइना अपना आर्किटेक्ट का रूप दे दिया। यूँ आप कह सकते हैं कि चाइना अपने देश से इस्लाम को मिटाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी लगता है कि उनका सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है चाइना। अब तो पाकिस्तान भी इंडिया का डेवलपमेंट देख करके इंडिया के गवर्नमेंट को तारीफ करता है, लेकिन वहीं हमारे एक भाई हैं जो जर्मनी में बैठे हुए हैं, उनको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है इंडिया के। वो सिर्फ नेगेटिव पार्ट को दिखाने का कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, नेगेटिव वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इंडिया के गवर्नमेंट के खिलाफ। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर टीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मस्जिद के मीनार और गुम्बद को खत्म करके मस्जिद को चाइनीज आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइना के हवाले से पहले तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम सब ने सुना कि चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया। मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे दुबई है, दुबई में उन्होंने मंदिर वगैरह ये चीज़ें जो 3 स्टॉल की उन्होंने बनाई, तो वो क्या था, उन पे अजाब नाजिल हुआ। क्लाइमेट चेंज था। नहीं वो अजाब नाजिल, वो तो कैसे पता अजाब था? मैं बताती हूँ ना, वो दुनिया वालों ने उसको ये कह दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, या बारिश बहुत तेज़ हुई, वो इस तरह डूब गया। लेकिन वो बेसिकली आप अगर देखें, अगर उसको रिलेट करें उस चीज़ के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए तो ये अल्लाह की तरफ से उन पर कहर नाजिल हुआ है। यानी क्लाइमेट चेंज वगैरह कुछ नहीं है। ह्यूमन राइट्स पे अगर कोई भी काम करेगा तो कहर आ जाएगा, कहर आएगा। जैसे अब चाइना वाले तैयार है इस चीज़ के लिए, उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या अंजाम होगा? बुरा होगा, जैसे दुबई का हुआ वैसे चाइना का होगा। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर देख रहे हैं। तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनके कहर नाजिल होता है। ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल, फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लड़की ने बदुआ दी है चाइना, कौन द कैमरा। तो उन्होंने गलत किया। मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करें, उसको खत्म करने की कोशिश करें, मेरे पास में होता मैं तो उसको ऐसे ही मार दूँ। ये तो ना कभी। हाँ बिल्कुल। चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। ठीक है, तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। क्यों? देखें ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजन्स को, अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज़्यादा इस चीज़ को मंदिर वगैरह को मानते हैं। ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीज़ें मतलब सूट नहीं करती। ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान, जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को ख़त्म करते। अच्छा देखिए, अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? ठीक है, मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ, जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने
ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में खुदा ना खासा मतलब ऐसा कोई इशू होता है या ऐसे कोई फिनोमेना होते हैं तो हम स्ट्राइक करते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि चाइना में जो भी अरबी हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, उन्हें इस पर प्रॉपर स्ट्राइक करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से 20 से 25 मिलियन आबादी है मुसलमानों की, किसी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। उन्होंने इतना डरा धमका कर रखा हुआ है मुसलमानों को वहाँ पर। अब बताओ। तो इसलिए फिर हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि पैलेस्टीन में हुए थे इश्यूज़ और पाकिस्तान ने भी यहाँ से काफ़ी स्ट्राइक की थी और कुछ मतलब हेल्प भी की थी। तो अब हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया में वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ पे अब नॉन मुस्लिम्स अलाउ हो गए, मोदी भी गया। अब तो क्या हुआ वहाँ पे इवन कि अब दुबई में तो मंदिर भी बन गया है। वो क्या हुआ? मुस्लिम एरियाज हैं तो वहाँ पर ज़्यादा नॉन मुसलमान काम करते हैं, गैर मुस्लिम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं तो उनकी अलग कम्युनिटी है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स का कितना ख्याल रखा जाता है, ये शो हो रहा है। आप इसको उस नज़र से देख रही है, मैं इसको पीस की नज़र से देख रही हूँ। तो उसे अब तक इसी पे ही काम करता रहा है। जैसे कि 1965 की जो जंग हुई थी, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तब चाइना ही था जब उन्होंने पाकिस्तान को असला, आर्म, डिसआर्मामेंट, लाइक ये सब कुछ इमदाद वगैरह भेजी, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो वो फिर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी पाकिस्तान थोड़ा मतलब स्लाइटली एक्शन लेता है। यही चाह रहे, हमारी तो कोशिश है कि हम ये चीज़ें परचेज ना करें। बैन करके घोड़ों के ज़माने पे आएंगे हम, यानी गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घोड़े पे चढ़ के यूनिवर्सिटी आया करेंगे। नहीं, फिर मशाले लेकर घूमेंगे क्लास के अंदर। ऐसे तो नहीं। अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको भागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते और कहते हैं कि हिंदुज़म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिल के जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी जानब खबर ये आ रही है, अफवाह ये आ रही है कि दुबई जो है 42 एज के जो मैन है पाकिस्तानी, उनको बैन करने वाला, 18 से 42 साल के। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ, उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है, ठीक है। और अभी भी एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पता नहीं किस कंट्री में, कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी दाढ़ियों को हटाएंगे, टोपी नहीं पहनेंगे, पैंट शर्ट पहनेंगे। तो इतना कुछ किया जाता है। दुख होता है यार कि सभी एक तरह नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना इमेज खुद इस तरह। और अभी एक और खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि यार जो इंडियंस लोग हैं उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए, उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे। खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है 2nd नंबर पे जिन सीईओ की सबसे ज़्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। अगर मैं तो यही बोलूँगी, अगर जो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, कि दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इनविटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा है ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है, ना
किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज़ में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कज़ाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। तो इन लोगों की पता नहीं सोच किस किस्म क्या है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का सोचते हैं। इनको चाहिए कि अपने नेबर से कुछ अच्छा सीखें। ठीक है, हम लोग बुरी चीज़ों को तो अपना लेते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, वो जिस तरह से एजुकेटेड है हमें उनकी सोच को देखना चाहिए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं, ये भी तो फर्क है तो ना? अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। यहाँ से लोग, यहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसे कर्ज वगैरह लेके बाहर भेजते हैं कि वो वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे भी जाके वारागर्दी कर रहे होते हैं। अगर इंडियंस को देख लो, वो जिस काम के लिए आते हैं वो वही काम करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि चाइना ने किस तरह से अपने देश में मुस्लिमों के जो हस्ती है उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है और कर भी चुका है, क्योंकि वहाँ पर एक भी मस्जिद अब नहीं बचा है एज पर पाकिस्तानी। लेकिन पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान को आज भी समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान आज भी चाइना को भाई ही समझ रहा है। लेकिन चाइना पाकिस्तान को तब तक यूज करेगा जब तक उसका मतलब होगा। जिस दिन मतलब निकलेगा, सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा पाकिस्तान का तो वो होगा चाइना। अब कुछ पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे लोग उनको समझ में आने लगा है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। आ भी रहा होगा, लेकिन वो चाइना के आसान तले इतना दब चुके हैं कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों अब देखकर अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के अब कुछ लोग इंडिया की तारीफ करना स्टार्ट कर दिए हैं। इंडिया का डेवलपमेंट उनको दिखने लगा है और इंडिया गवर्नमेंट के बारे में पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।